हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल एडुकेयर विद नीरज में। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर का पेपर जो 3 जुलाई को ऑल शिफ्टों का हुआ है, उसके सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। अगर आप नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको अंतिम तक मैं बताने वाला हूँ कि आपका 10 जुलाई तक आपका ये पेपर होने वाला है। पेपर होने के बाद आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए फ़िज़िकल के लिए, जो कि आपका फ़िज़िकल होगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे या चाहिए होंगे, वो सारे के सारे मैं बताऊंगा। सो वीडियो को टिल द एंड देखिएगा। और उसके बाद मैं 10 जुलाई के बाद कब तक आपका फ़िज़िकल हो सकता है उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। वो बाद में बताऊंगा, जब 10 जुलाई के बाद आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। अभी देना संभव नहीं होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूँ। आज का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। अब देखिए, जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, हर एक 30 जून से जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तब से हर एक शिफ्टों में एक न एक बार पूछा जा रहा है। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, आपको पता होना चाहिए कि पेपर कहाँ से पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से पूछे जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की, पूछा गया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। पंजाबी भाषा की एक लिपि है, उसको कौन सी लिपि कही जाती है? तो उसको गुरुमुखी लिपि के नाम से जाना जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह के बारे में पूछा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? इंपॉर्टेंट है स्थलीय सीमा, ठीक है। स्थलीय सीमा से अगर बात करें तो बांग्लादेश जो एक देश है, जो कि हमारी भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा हमारे देश से लगती है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? इंपॉर्टेंट था। और हर शिफ्टों में की बात की जाए तो आपको ज्योग्राफी से, भूगोलों से, ठीक है, समाज विज्ञान, ठीक है, समाज विज्ञान के भीतर आपको भूगोल मिलेंगे, अर्थशास्त्र मिलेंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र जो कि आपको मैंने बताया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है, पॉलिटी हो गई, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कंबाइंड करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करने वाले हैं भारत में सबसे, हाँ ठीक है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, पूछी गई है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, पर्वतमाला जो है कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत की। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं, ठीक है, एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया? इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है। और ये याद रखिए, अब जैसे जैसे दिन पार हो रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ कराया जा रहा है। टफ क्यों करा जा रहा है, आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चंस इतने हैं और बच्चे इतने हैं कि बहुत सारे बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया है और दे रहे हैं। तो सभी को मैं बताने वाला हूं कि ये क्वेश्चन जितने भी आप पढ़ रहे हो, थोड़ा एक लेवल अप करके पढ़िएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मयूर सिंहासन को लूट कर अपने साथ स्वदेश लेके चला गया था, ये नादिर शाह था। दूध में क्रीम प्रक्रिया से बनाई जाती, कौन सा क्रीम प्रक्रिया, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो अपकेंद्रीय बल जो लगाई जाती है वो दूध में क्रीम किस प्रकार से बनाई जाती है? याद रखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों फोर्सों को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ का आविष्कार जो हुआ था वो चीन देश में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, चीन देश। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया है, कौन सा है? तो सबसे बड़ा आइलैंड उसको बोलते हैं, ग्रीनलैंड बोलते हैं। सबसे बड़ी द्वीप जो है, आइलैंड बोला जाए सबसे बड़ा, ठीक है, सो वो आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा। गुजरात के उप मुख्यमंत्री, ठीक है, ये आपका उप मुख्यमंत्री पूछा गया कौन है? तो नितिन पटेल, याद रखिए, उप मुख्यमंत्री है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में आपके गढ़वालीज, बहुत जो कुमाऊनीज, ऐसा आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी में गढ़वालीज हो गए, कुमाऊनीज हो गए, सारे के सारे जो डिफरेंट स्टेट्स में आपकी ये जो कास्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये उत्तराखंड का राज्य का गढ़वाल पहाड़ियाँ हैं, वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। रेमबिनी किस देश की मुद्रा है? तो ये चीन देश की मुद्रा है,
ठीक है। रैम्बिनी, रैम्बिनी ये नाम अकबर एक बार क्लियर कर लीजिएगा, रैम्बिनी बोल के नहीं है, कुछ और है, तो एक बार क्लियर कर लीजिएगा। मुगल वंश की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मुगल वंश की जो स्थापना है 1526 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। नील दर्पण की पत्रिकाएं, ठीक है, नील दर्पण की पत्रिकाएं कौन कौन सी हो सकती है? तो नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा 1858 से 59 में लिखा गया एक बंगाली नाटक है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इस क्वेश्चन में मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता था, तो एक बार अच्छे से इसको पढ़िएगा। आंध्र प्रदेश में कौन सा उत्सव मनाया जाता था? तो आंध्र प्रदेश, याद रखिए, उत्सवों से लेके धर्म संप्रदायों से लेकर आपके जितने भी आर्ट एंड कल्चर्स हैं, उससे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? पोंगल हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रक्तस्राव किस विटामिन से होता है? रक्तस्राव होता है जो आपका विटामिन के की कमी से। ठीक है, आपको बात बता दूँ, ब्लड क्लोटिंग या रक्त का थक्का बनना, ये विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है, कमी से नहीं, विटामिन के की वजह से होता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक एरिस्टोटल बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, अरस्तु बोल सकते हो आप हिंदी में। टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगें होती हैं? तो अवरक्त किरणें। ठीक है, अवरक्त किरणें अर्थात इंफ्रारेड रेस। ठीक है, मानव के शरीर में कितने कक्ष होते हैं? ठीक है, अगर हम शरीर की बात करें तो हमारा जो हृदय है उसे कितने कक्ष होते हैं? हृदय, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लिखने में थोड़ा गलती हो गई। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी आपका ब्लू व्हेल हो जाएगा। ठीक है, पानी में रहने वाला स्तनधारी पूछा जाए तब होगा आपका ब्लू व्हेल। ठीक है, वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब जो है आपका बैरोमीटर में मापा जाता है। बल का एसआई मात्रक, मैंने एसआई मात्रकों के बारे में बता दिया कि फिजिक्स के ये सारे के सारे क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एसआई यूनिट सभी के सभी इंपॉर्टेंट जितने आने वाले हैं उनके एसआई यूनिट जरूर पढ़ लीजिएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यांगजे रिवर आपका एशिया की सबसे बड़ी नदी है, एशिया। ठीक है, अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए, ठीक है, सबसे लंबी नदी तो हमारा गंगा हो जाएगा, बट एशिया अगर पूछा जाए तो यांगजे रिवर। भीमराव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले के कुंडा कस्बे में स्थित है भीमराव राष्ट्रीय उद्यान। पृथ्वी के कितने प्रतिशत पानी है? ये भी क्वेश्चन मैंने बता दिया, रिपीट हो गया। ठीक है, बिरजू महाराज का संबंध, याद रखिए, मैंने कुछ कल के दिन में एक क्वेश्चन बताया था कि क्वेश्चन जो है ना रिपीट कर रहे हैं किसके ऊपर? नृत्यों के ऊपर। ठीक है, महाराज का संबंध पूछा गया कृथक नृत्य से है। भरतनाट्यम का संबंध पूछा गया किससे है? तो भरतनाट्यम जो है दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने कहाँ किया था? भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग किया गया था गांधी ने चंपारण बिहार में किया था। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? गदर पार्टी के सबसे पहले अध्यक्ष बने थे सोहन सिंह। ठीक है, सोहन सिंह जो है गदर पार्टी के सबसे पहले अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट की बात की गई जाए, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो अगर बात करें कब और कहाँ किया गया था, तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ किया था? तो 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। 2 क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, तो एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन 2 1 या 2 या 3 एक एक टॉपिक से लेके रिपीट करके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जालियांवाला बाग, अभी देखिए जालियांवाला बाग से कितने दिनों क्वेश्चंस बने हैं, मैं आप पूछ सकते हो, मैं बता सकता हूँ कि मैं अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी के सभी शिफ्टों में से किसी न किसी शिफ्टों में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछा ही गया है। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर, हाँ वो अमृतसर हो जाएगा, पंजाब अमृतसर। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना किया था? स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग मार्च 1916 ईस्वी में पूना में होम रूल लीग का स्थापना किया था। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया है? तो पूरे देश में खिलाफत जो दिवस है 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में मनाया गया था। देखिए रॉलेट एक्ट, मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि अगस्त क्रांति, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग सभी एक ही जो है ना एक ही चीज़ से संबंधित है। तो मैं आपको बार बार बताता था, इसका भी 19 मार्च 1919 में हुआ है। ठीक है, एक बार ज़रूर देखिएगा, डेट थोड़ा मिसमैच हो जाएगा बट ईयर एक ही है, 1919।
चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी बनाई गई थी। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ना, दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो गांधी जी को चंपारण आने के लिए जो है बिहार के किसान नेता राजकुमार जी ने उनको चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। नाटो का मुख्यालय पूछा गया कि कहाँ है? तो ब्रुसेल्स है, बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। ठीक है, अभी मैं हेडक्वार्टर पूछा जाए नाटो का तो वो हो जाएगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम। स्पेलिंग थोड़ा मिसमैच है, एक बार जरूर देखिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मुझसे मिल रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके द्वारा ही आ रहे हैं। ठीक है, जितने भी मिल रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आप हमें क्वेश्चन सेंड कर पा रहे हैं और हम उसका जो है ना रिप्लाई आपको इस वीडियो के माध्यम से दे पा रहे हैं। www जब मैं इंडियन नेवी का जब मैं जो है इंटरव्यू देने गया था, तभी मुझे www का फुल फॉर्म पूछा गया था। www फुल फॉर्म पूछा तो वर्ल्ड वाइड वेब। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। आगरा शहर किसने बनवाया था? सिकंदर लोधी द्वारा बनवाया गया था। 2025 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो श्री न्यायमूर्ति BR गवई जी कौन है मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी में। पानीपत कहाँ स्थित है? पानीपत भारत के हरियाणा राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। जाकिर हुसैन भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार जी यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। संवेग का ऐसा है उत्तर पूछा गया तो केजी जो है ना मीटर पर सेकंड, या उसको kg.m.s इनवर्स लिख सकते हैं। IPL सीजन 18 का विनर कौन है? सबको पता है, RCB। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो गए हैं। सत्येंद्र नृत्य कहाँ का है? तो हमारे प्यारे से असम में का है, जो कि मैं वर्तमान में रहने वाला हूँ यहीं का। फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग बोलते हैं। फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में सबसे अधिक ज़्यादा जो है ना नाइट्रोजन देखने को मिलेगा आपको। कोणार्क का सन टेम्पल किस जगह में स्थित है? उड़ीसा में आपको स्थित है, देखने को मिल जाएगा। किस देश में से अलग होकर, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा गया किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो भारत देश से अलग होकर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कंप्यूटर भाषा में www सेम क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया गया। कंप्यूटर भाषा में पूछा गया एक क्वेश्चन में, एक शिफ्ट में, कि कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है, और वैसे एक और शिफ्ट में पूछा गया कि www का अर्थ क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है। सो वर्ल्ड वाइड वेब ही होगा। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? याद रखिएगा 1024 बाइट। ठीक है, मैं एक सिंपल सा बात बता दूं आपको। 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट। ठीक है, ऐसे एक करके आप याद कर रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। केंद्रीय असेंबली, याद रखिएगा दिल्ली की जो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के जो साथी थे, जो सहयोगी थे, वो कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना जिप्सम के द्वारा बनाया जाता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों के। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गलफड़ों की सहायता से वो सांसें लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, फोटोसिंथेसिस बोल सकते हो इसको। ठीक है, फोटोसिंथेसिस बोल सकते हो। हेडक्वार्टर ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। पोंगल किस राज्य का? ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हुआ, तमिलनाडु में है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का लोक नृत्य है। मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। 10, 30 और 40 का एवरेज पूछा है, तीनों को हम लोग ऐड करके इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 80 हुआ, 80/3। 712 का अनुपात क्या हो जाएगा? रेशियो पूछा है, तो 700 डिवाइड बाई 12, तो उसमें 175, 4 3 ज़ा 12, 4 175 ज़ा 700, सो 175 डिवाइड में 3। 200 का 38% क्या आ जाएगा? 200 का 38% 76 हो जाएगा। 16 का वर्ग पूछा है तो 256, 36 का वर्ग 1296। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999।
ठीक है। षटभुज का परिमाप 4, 7, 4 है तो भुजा कितनी होगी? तो 79। एक क्वेश्चन मैं बता दूं आपको कि 4 अंकों की सबसे बड़ी पूछी, 4 अंकों की सबसे छोटी पूछी जाए तो क्या होगा? आपको 4 अंकों की सबसे छोटी पूछे तो 1 1 1 1, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष को होते हैं 3 होता है, ठीक है। समबाहु अगर शीर्ष पूछा जाए तो 3 हो जाएगा। 150 और 120 का एवरेज कितना हो जाएगा? तो 150 और 120 270 हो जाएंगे, और 270 डिवाइड में 2 135। 8 माइनस 6 डिवाइड में 2, 6 डिवाइड 2 3 हो जाएगा, और 8 से माइनस करेंगे 3 को 5 हो जाएगा। एक का ठीक है, एक क्वेश्चन था 12% है शायद, बी का 11 है, ठीक है। तो ए बी को क्या लिख सकते हैं? 11/12। एक क्वेश्चन पूछ लिया, देखिए क्वेश्चन को। 680 का 35% क्या होगा? 680 का 35% हो जाएगा आपका, 0 से ऊपर का 0 गया, 5 2 10, 5 7 35, 2 34 68, तो 238, 34 इंटू 7 238, 37 65 का HCF क्या हो जाएगा? तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को केवल 37 को 37 ही इसको डिवीजन कर सकता है। 65 को 5 से हो जाता है, बट ये क्या है कि अभी हम एक ही यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आएगा। 7/5 को प्रतिशत में निकालना है तो बस 140% निकल जाएगा। 200 का 40% क्या हो जाएगा? सिंपल 80 हो जाएगा। 200 इंटू एक्स बाई 100 इजक्वल टू 40, कितना परसेंटेज आएगा इस पर? 20%। रमेश दाएं से 16वें स्थान और कुल 40 विद्यार्थी हैं, तो बाएं से कौन स्थान में होगा? तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों को पता है कि 16 और 24 होते हैं 40, बट जब भी आपको स्थान निकालना है तो क्या करना है आपको? 40 में से 16 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? कितना होता है? 40 में से 16 अगर माइनस करें तो 24 होता है। 24 प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला है, n+1 फॉर्मूला है, तो 24 प्लस 1 25। 12 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का मान क्या होता है? 60 डिग्री। 768 डिवाइड में 10 का दशमलव तुल्यांक क्या हो जाएगा? 76.8। 32 प्लस, ठीक है, 32 प्लस 34 प्लस 36 प्लस 45 का मान क्या हो जाएगा? 147। 10 और 14 का औसत पूछा गया तो कितना हो जाएगा? सिंपल 10 और प्लस 14 इजक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2, 24 डिवाइड बाई 2 इजक्वल टू 12। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके बताइए। इसका PDF पाना है ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।